बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। राज न्यूज़ के विलाग कही अनकही के साथ वजी अहमद सिद्दीकी आपकी खिदमत में हाजिर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत पर एक बार फिर हमला किया जा रहा है और ये साजिश पार्लियामेंट और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में की गई है। इंसदाद इंतहा पसंदी का एक्ट 2023 उसकी आड़ में एक बार फिर ख़त्म नबूवत पर हमला किया गया है। इस बिल पर इत्तेहादियों और अपोजिशन को एतमाद में न लेने और एक सियासी जमात पर गैर एलानिया पाबंदी के एतराज़ात लगने के बाद ये बिल मौखर हो गया, जिसकी वजह से ये बिल अब बुध 2 अगस्त को दोबारा सेनेट के एजेंडे पर आएगा। इस बिल के सियासी पहलू अपनी जगह ख़तरनाक हैं, लेकिन इसमें 3 बुनियादी नुकात और अश्कालात और सवालात ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ मज़हब के साथ है, दीन के साथ है और ख़त्म नबूवत के साथ है। इस बिल के आर्टिकल 33 की शिक़ 11 पर गौर करें तो सारी कहानी खुलकर सामने आ जाती है। इससे बेहतर यह है कि मैं ये कहानी बयान करूं, आपको ये सारी तफसील एक मुख्तसर तौर पर कर्नल इनामुर रहीम एडवोकेट से सुनवा देते हैं। वो इस बारे में क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं। हमने ये गुफ्तगू उनसे खुसूसी तौर पर रिकॉर्ड की है। मैं तमाम सामीन को इस बात से आगाह करना चाहता हूँ कि मौजूदा PDM की हुकूमत एक साजिश के ज़रिए ताज़ीरात पाकिस्तान के अंदर जो एक कानून इस्लामियान पाकिस्तान की जद्दोजहद के नतीजे में तश्कील पाया था, जिसको 295C कहते हैं, जिसके तहत कोई भी शख्स जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन का मुर्तकिब हो, उसको सज़ाए मौत दी जाने के लिए तजवीज़ की गई हुई थी। उसको बेअसर करने के लिए इस्तेदाद दहशतगर्दी के नए कानून में जो कि सेनेट में लाया जा रहा है, उसके अंदर सेक्शन 33 और सब सेक्शन 11 के ज़रिए ये एक नई तरमीम मुतारफ़ कराई जा रही है। उस तरमीम के ज़रिए ये लिखा गया है कि अगर कोई भी शख्स अंबिया अलैहिस्सलाम या आखिरी पैगंबरों की तौहीन करता है या सहाबा कराम और अहले बैत की तौहीन करता है तो उसकी सज़ा 3 और 10 साल के दरमियान होगी और 25 लाख जुर्माना होगा। पहली बात यह है कि लफ्ज़ आखिरी नबी एक ही होता है। जनाब रिसालत मआब सल्लम आखिरी नबी हैं, आपके अलावा तो कोई और नबी हो नहीं सकता। वहाँ आखिरी नबियों या प्रॉफिट्स का लफ्ज़ इस्तेमाल करना एक बहुत बड़ी संगीन तरीन गुस्ताखी है। और उसके अलावा अगर ये कानून बन जाता है कि आइंदा कोई हजूर अलैहिस्सलाम की तौहीन करेगा तो उसकी सज़ा 3 से 10 साल होगी, तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि 295C जो ऑलरेडी मौजूद है वो बेअसर होकर रह जाएगी। ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ी साजिश है, और अगर ये कानून पास हो गया तो इसके नतीजे में एक ऐसी तहरीक उठेगी जिसमें ये मौजूदा PDM की हुकूमत हमेशा हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। मैं तमाम लोगों को जो पाकिस्तान के बाशऊर शहरी हैं आगाह करना चाहता हूँ कि अपनी आवाज़ बुलंद करें और मौजूदा सेनेट को इस तरीके से कानून पास न करने दिया जाए ताकि वो तौहीन रिसालत का कानून जिसके ऊपर वेस्ट या मगरब का बहुत ज़्यादा हम पर दबाव है, शायद उस दबाव के नतीजे में मौजूदा हुकूमत सरेंडर कर चुकी है। हमें उन कवानीन की हिफाजत करनी है और हुकूमत को किसी भी सूरत में इस कानून में तरमीम करने की इजाज़त हम नहीं देंगे। शुक्रिया। अब अराकीन कौमी असम्बली और पार्लियामेंट इनको होशियार रहना चाहिए कि हो क्या रहा है। तफसील इस बात की ये है कि सेनेट में हर किस्म की इंतहा पसंदी की रोकथाम के लिए एक बिल जिसका नाम इंसदाद इंतहा पसंदी एक्ट 2023 रखा गया है, पेश किया गया। जो बिल पेश किया गया उस पर इत्तेहादियों और अपोजिशन को एतमाद न लेने और एक सियासी जमात पर गैर एलानिया पाबंदी के इल्ज़ामात लगाए गए, जिसकी वजह से ये बिल ड्रॉप हो गया। मगर ये बुध के रोज़ दोबारा एजेंडे पर आएगा, यानी कल। इस बिल के सियासी पहलू अपनी जगह पर हैं, लेकिन 3 बुनियादी नुकात ऐसे हैं जिनकी जद मज़हब पर पड़ती है, दीन पर पड़ती है, जिनका ताल्लुक़ दीन से जुड़ा हुआ है और ख़तरे की बू आती है कि तीनों नुकात जो हैं वज़ाहत तलब हैं।
आप पार्लियामेंट के अरकान के बारे में मैं साफ ये कहूँगा कि वो इन चीज़ों पर गौर नहीं कर रहे कि उनसे कौन से कवानीन मंजूर कराए जा रहे हैं, क्या वो पाकिस्तान के आइन की बुनियादी शिक से मुतसादिम तो नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के मुनाफी नहीं बन सकता, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबूवत के ख़िलाफ़ नहीं हो सकता। तो गौर करें, पहली बात तो ये है कि जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीयीन कहा गया तो इसका मतलब ये है कि उनके बाद कोई नबी नहीं है। ये बात वजाहत भी कर चुके हैं, कर्नल इनामुर रहीम साहब भी आप वजाहत कर चुके हैं इस बात की। तो मगर अंग्रेज़ी में उनकी जगह जहाँ लिखना चाहिए था लास्ट प्रॉफिट, तो लास्ट प्रॉफिट्स लिखा गया, जमा का सीगा किया गया। क्या मतलब है? वाहिद का सीगा होना चाहिए था, यानी कोई और भी आखिरी पैगंबर है, नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये दानिस्ता, कोई क्लरिकल मिस्टेक नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये दानिस्ता किया गया, इसलिए कि मिर्ज़इयों का अक़ीदा जो है वो इसी तरह का है। तो आखिरी नबी एक से ज़्यादा नहीं हो सकते, लास्ट प्रॉफिट्स नहीं हो सकते, क्योंकि रसूल अकरम ही लास्ट प्रॉफिट हैं। और फिर किसने किस मकसद के लिए ये लिखा है प्रॉफिट्स? अच्छा, दूसरा शक ये है कि कहीं अंबियाए कराम की तौहीन की सज़ा 295C 295C सज़ाए मौत से कम करके 10 साल कैद और 20 लाख रुपया जुर्माना तो नहीं की जा रही, क्योंकि यही उसके अंदर तजवीज़ की गई है, क्योंकि एक जुर्म की 2 सज़ाएँ नहीं हो सकती। ये क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो आखिर में कानून पास होता है वो मुयस्सर होता है, पिछला कानून मुयस्सर नहीं रहता। इसका मतलब ये है कि सज़ाए मौत को ख़त्म कर दिया जाए। इस बिल के सेक्शन 11 में आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समेत अंबिया की तौहीन पर सेक्शन 19 में सज़ा कम से कम 3 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 10 साल और कम से कम 5 लाख रुपया जुर्माना और ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख जुर्माना रखा गया है। यानी इसको सज़ाए मौत की किस्म से या सज़ाए मौत वाले जुर्म से बाहर निकाल दिया गया। इसका मतलब है तौहीन रिसालत की सज़ाए मौत ख़त्म की जा रही है। किसकी फरमाइश पर? मगरिब की फरमाइश पर। उसे तकलीफ़ है, वो चाहता है मगरिब कि हम अंबिया की तौहीन करते रहें और मुसलमान कुड़ते रहें, और सज़ाए मौत पाकिस्तान में भी अब लोग अंबिया की तौहीन करें तो उनको सज़ाए मौत न मिले, अगरचे अब तक किसी को सज़ा नहीं दी गई। तौहीन रिसालत के आर्टिकल 295C को गैर मौसर बनाने के लिए तौहीन नामूस रिसालत के आर्टिकल 295C को गैर मौसर बनाने के लिए ये काम किया गया है। यानी मौजूदा मुजव्वज़ा कानून में 3 से 10 साल तक सज़ा मिलेगी। अगर अदालती नज़ीरों को देखा जाए तो अदालतें आम तौर पर इस किस्म के मुल्ज़िमों को फ़ायदा देती हैं। हमारे जज दीन की बातों से नावाकिफ़ हैं। यही वजह है कि साकिब निसार ने आसिया मसीह को अपनी सवाबदीद पर फैसला करके तमाम पिछली अदालतों के फैसलों को रद्दी की टोकरी में डालकर अपनी सवाबदीद पर भेज दिया था, जिस पर तौहीन रिसालत के कानून का इतलाक़ हो रहा था। तो इस पर जद्दोजहद हुई। हुकूमत को जो है वो सोचना पड़ा कि कई माजी में इस किस्म के मामलात हुए कि इलेक्शन फार्म से उन्होंने 2013 से 2018 की हुकूमत के दौरान इलेक्शन फार्म से ख़त्म नबूवत का हलफनामा निकाल दिया गया था। फिर इस पर जद्दोजहद हुई और हुकूमत को वो हलफनामा बहाल करना पड़ा।
ऐसी शर्मिंदगी से बचने के लिए ज़रूरी है कि उस कानूनी नुक्ते को देख लिया जाए, क्योंकि ऐसी फाश गलती से बचा जाए। तीसरा सवाल ये है कि कानून तौहीन रिसालत में तय की गई सज़ाए मौत जारी रखने को इस बिल में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है या नहीं। ज़ाहिर है नहीं दिया गया। हुकूमत इसकी वजाहत करे कि वो चोरी छुपे जाते जाते क्यों अपने मुंह पर कालिक मलना चाहती है। ये हुकूमत, ये कालिक तो पता है कि ये नहूसत होती है। सूद वाला मामला था, जुमे की छुट्टी ख़त्म करने का मामला था, ये तमाम चीज़ें ये जिन लोगों ने ख़त्म की उनको हुकूमतों में तकलीफ़ात हुई, वो जलील हुए। इसलिए ज़रूरी ये है कि आप इन मामलात को न छेड़ें। और जो ब्यूरोक्रेसी में काज़िब नबी के पैरोकार बैठे हैं वो भी ज़रा होश के नाखून लें, वो हमारे दीनी मामलात में मदाखलत न करें। हुकूमत इतने हसास मामलात पर क्यों जल्दी में है? और दुनिया भर में तौहीन कुरान पर हम एहतजाज करते हैं, हम ममालिक के बारे में कहते हैं, इस्लामी ममालिक इस पर एहतजाज करते हैं, बहुत अपने बरहमी का इजहार करते हैं। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौज़ुबिल्लाह अगर कोई तौहीन करता है तो हम एहतजाज करते हैं। लेकिन हम अपने मुल्क में, अपने अंदर इस किस्म की साजिशों को तोड़ क्यों नहीं कर पाते? ये सारी बातें हमें सोचना होंगी, ये क्यों है। अफसोस की बात यह है कि अरकान पार्लियामेंट कानून साजी में सिर्फ इस हद तक हिस्सा लेते हैं कि उसको मंजूर करें या मुस्तरद करें। बिल में क्या है, क्या कानून बन रहा है, इसके असरात क्या होंगे, नहीं मालूम। 29 जुलाई को सिर्फ 15 अरकान कौमी असम्बली की मौजूदगी में, जो कि कोरम भी नहीं है, 1 घंटे में 29 बिल मंजूर हुए। यानी हर बिल पर तकरीबन 2 मिनट या कुछ सेकंड सर्फ हुए। ये बिल भी कई कई सफ़ात पर मुश्तमिल होते हैं। और किस तरह अरकान ने इन्हें मंजूर कर लिया और 15 अरकान ने, अक्सरियत ने भी नहीं। ये मजाक है। आप खुद जमहूरियत के साथ मजाक करते हैं, आप खुद पार्लियामेंट की तौहीन कर रहे हैं, आप कानून बना रहे हैं तौहीन पार्लियामेंट का, लेकिन खुद ऐसी हरकत कर रहे हैं जिसको काबिल गिरफ्त है वो। तो इस तरह से अरकान को बिल अंग्रेज़ी में होते हैं, अक्सरियत अंग्रेज़ी नहीं जानती, अंग्रेज़ी कानून की ज़ुबान नहीं जानती कि इसका मतलब क्या से क्या निकाला जा सकता है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए वज़ारत कानून के उन अफसरान ने, जिनका अक़ीदे का रुख कहीं और है, ये साजिश कर डाली है। अगर नहीं तो इसकी वजाहत हुकूमत करे और इसको वापस ले। और इस किस्म की, और फिर ये बिल जो कौमी असम्बली से मंजूर हुआ था उसको मिनोवन क्यों नहीं पेश किया गया? इसमें तरमीम क्यों की गई? ये किसने की प्रॉफिट्स वाली तरमीम सेनेट के अंदर? ये फिर दोबारा कौमी असम्बली में जाएगा, कौमी असम्बली ख़त्म होने वाली है, फिर ये लटका रहे इन सब चीज़ों के कि इस अरसे में कानून जो है वो मंजूर हो चुका हो, उस पर अमल दरामद हो रहा हो। लेकिन नहीं है ऐसा। ये सारी चीज़ें रोकी जानी चाहिए और ऐसे कवानीन नहीं बनने चाहिए जो उल्टी छुरी की तरह दोबारा आप पर ही आजमाए जाएं। तो हुकूमत ऐसे कवानीन से एहतराज़ करे। दूसरी चीज़ यही कि वो उस कानून में इस बहाने हुकूमत इंसदाद इंतहा पसंदी के नाम पर ये कोशिशें बंद कर दे। इंतहा पसंदी सिर्फ यही नहीं होती कि दीन और मज़हब के साथ है, इंतहा पसंदी लिबरल इंतहा पसंदी भी है। और यही लिबरल इंतहा पसंदी है जो कानून ख़त्म रसालत और तौहीन रसालत का मूजिब बन रही है। ये इंतहा पसंदी है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के ऊपर एतराज़ किए जा रहे हैं। ये लिबरल इंतहा पसंदी है, ये तंग नज़री है। और कि उन लोगों की तौहीन करो जिन्होंने दुनिया, जो रहमतुल लिल आलमीन थे और वो जो दुनिया के लिए अमन का पैगाम लेकर आए थे, इस्लाम का पैगाम लेकर आए थे। और अब हम ये साजिश करें हमारे अंदर कि हम उसी को रद्द करें, हम उसी को इंतहा पसंदी कहें जो कुरान और रसूल के तरीक़े पे चलने वाला हो।
उसको इंतहा पसंद कहें। इस कानून को हम मुस्तरद करते हैं और समझते हैं कि ये उन तंग नज़रों ने पेश किया है जिनके दिल में अल्लाह और उसके रसूल के साथ नफ़रत है। ये साजिश हुई है, इसको रोकना चाहिए। पार्लियामेंट की तौहीन का कानून भी मंजूर हुआ, और पार्लियामेंट की तौहीन का कानून तो आपने बहुत तेज़ी के साथ मंजूर किया। पार्लियामेंट के अराकीन की तरबियत भी करें, एक एक बिल पर वो बरसों गौर करें, महीनों नहीं तो हफ्तों तो गौर करें, पढ़ें, अपनी राय दें, उनको उनकी ज़ुबान में उनकी समझाया जाए, और ज़ुबान एक ही होनी चाहिए। और इसी तरीके से उर्दू को भी कानूनी ज़ुबान करार दिया जाए, क्योंकि आइन के मुताबिक उर्दू सरकारी ज़ुबान 15 साल के अंदर हो जानी चाहिए थी। इसलिए अब ज़रूरी ये है कि उर्दू मसवदे को भी कानूनी और आइनी करार दिया जाए। तशरीह के लिए अंग्रेज़ी मसवदा नहीं होगा, ये वाज़े कर दिया जाए कि सिर्फ़ उर्दू मसवदा होगा, क्योंकि आइन कहता है कि उर्दू पाकिस्तान की सरकारी ज़ुबान होगी। 15 साल गुज़र चुके हैं। इसलिए अब बहरहाल ये बहुत अफसोसनाक मामला है, जिसके बारे में हमें गौर करना चाहिए कि इस कदर तेज़ी के साथ ये बिल मंजूर हो रहे हैं और इसके साथ ये साजिशें जन्म ले रही हैं। और इसका मतलब ये है कि जो वो अरकान असम्बली को और अरकान पार्लियामेंट को और अरकान सेनेट को जो वज़ारत कानून है उसके अफसरान जाहिल समझते हैं और उसी का वो फ़ायदा उठाना चाहते हैं। ये अफसरान होश के नाखून ले लें, इस तरह की साजिशें नहीं करें। आप हमारे व्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर तबसरा कीजिए, तनकीद कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। अब हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।